जय दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले आता है धोखा, उसके बाद आता है विश्वासघात, और उसके बाद भी यदि कुछ बच जाता है तो शायद अब नाम आएगा आदिपुरुष। आदिपुरुष इस साल की ऐसी मूवीज में से एक मूवीज है जिसको कि हर कोई चाहता था देखना। था क्यों बोल रहा हूँ, अभी रिव्यू खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस मूवी का भी सिर्फ टीजर ही आया है, लेकिन टीजर ये बताने के लिए काफ़ी है कि या तो इस टीजर को जल्दबाजी में बनाया गया है कि भैया हमें दशहरे की डेट को कैश करना है, या फिर अगर ये मूवी ऐसी है जैसा कि टीजर में दिखलाई पड़ रहा है तो भैया ये मूवी मैं बता रहा हूँ आपको बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल होने वाली है। क्यों फेल होने वाली है? क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जब रामायण आई थी DD1 के ऊपर जिसमें गोविल सर थे, उनका जो किरदार था वो अपने आप में एक सौम्य था, उसके अंदर एक कामनेस थी। भगवान श्री राम का जो किरदार है, भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है, सबसे पहले तो उस कैरेक्टर को रघुपति राघव राजा राम जो कहा जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और ये चीज़ें जब एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर आपको एक कैरेक्टर आपके दिमाग में बिल्ड करना होता है कि हाँ भाई ये। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया है पब्लिक को काटने के ऊपर कि भाई कैसे पब्लिक को भगवान श्री राम का नाम लेकर हम लोग काट सकते हैं। टीज़र को देखकर शुरुआत में जो कुछ 10-15-20 सेकंड का टाइम था, उसमें तो देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्या इन लोगों ने कोई एनिमेटेड मूवी बना दी है। वहाँ पे भगवान श्री राम चलते हुए आ रहे हैं और उनकी बॉडी जो है अलग ही दिख रहा है यार, कि पूरी नकली। और वो भी मैं मोबाइल या लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, मैं थिएटर की तो बात ही नहीं कर रहा। जब मोबाइल लैपटॉप में कोई चीज़ नकली दिखाई पड़ रही है तो आप खुद सोचिए कि थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर जब हम उसको देखेंगे तब तो वो क्या ही दिखाई दे। खैर चलिए, वो भी छोड़ दीजिए। अगर हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई भगवान श्री राम का किरदार यहाँ पर प्रभास प्ले कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रभास का एक बार फिर से कट चुका है। प्रभास इस मूवी में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं कहीं से कहीं तक भी। भगवान श्री राम का किरदार अगर वो सैनिकों के बीच में खड़े हो ना तो आप उनको स्टैंड आउट नहीं कर सकते कि यही भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहा, किसी सैनिक की तरह ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे में लगता है ना यार कि आपके पास इतना बड़ा कैरेक्टर था प्ले करने के लिए और फिर आपने उसके साथ क्या कर दिया। चलिए ठीक है, वो भी बात एक बार हम लोग मान लेते हैं कि चलिए कुछ हो गया होगा। उसके बाद हुई रावण की एंट्री। रावण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहीं कहीं कोई छपरी लौंडा आ गया। भाई रावण विलन जरूर था रामायण में, लेकिन रावण खुद में अपने आप में कितना बड़ा ज्ञानी था ये शायद डायरेक्टर ओम राउत साहब भूल गए। जहां पर आपको रावण का महिमा मंडन करना चाहिए था, वहां पर आप उसको एक छपरी लड़के की तरह दिखा रहे हो। हेयर कट देखा उसका, कट लगे हुए। भैया क्या इस्लामीकरण, फिर इसलिए तो कहा जाता है कि क्या कैरेक्टर्स का इस्लामीकरण हो रहा है। खैर वो किसी और वीडियो की बात है, उस बारे में हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जब पुष्पक विमान की बारी है कि पुष्पक विमान को दिखाना है, एक तो ऐसा क्या टीजर में टास्क दिख रहे थे कि हाँ हमें वानरों को भी दिखाना है, हमें हनुमान जी को भी दिखाना है, हमें राम को दिखाना है, हमें लक्ष्मण को दिखाना है, पुष्पक विमान दिखाना है, सीता दिखाना है, हमें रावण दिखाना। हर एक चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, जल्दबाजी में दिखाया गया है कि बस सब कुछ सामने परोस दिए। मैं आपको बताऊँ, फैन मेड पोस्टर्स जो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे या गूगल के ऊपर मिल जाएंगे ना, वो इससे लाख गुना बेहतर थे। इवन RRR में रामचरण ने जो रोल प्ले किया था आखिरी में, वो भी इससे ज़्यादा बेटर था। अब ऐसे में आप रावण के पुष्पक विमान को दिखा रहे हो तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन का सस्ता वर्जन निकलकर सामने आ गया। आप 500 करोड़ के बजट की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि हमने इस मूवी के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हकीकत यह है कि 500 करोड़ रुपए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टर की फीस में। जब एक्टर अपनी फीस के नाम पर ही करोड़ों रुपए वसूलते हैं कि भैया उनको ही पता है। भाई अगर हम लोग बात करें सीधे तौर पर कि आदिपुरुष के लिए प्रभास ने क्या फीस ली है, तो मुझे नहीं लगता कि इनने 75 करोड़ या 100 करोड़ से कम की फीस ली होगी। तो जब इन एक्टर्स की फीस में ही इतना पैसा चला जाता है तो आप मुझे बताइए CGI या फिर VFX के ऊपर पैसा कहाँ खर्च होगा। कहने में मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन इस मूवी से ज़्यादा VFX तो ब्रह्मास्त्र जो आई थी अभी उसका अच्छा था। यहाँ तो बचकाना सा लग रहा है। जो सन 2000 के आसपास जो एनिमेटेड मूवीज़ आती थी ना रामायण को बताती हुई, उनका एनिमेशन इससे ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस कैरेक्टर्स को बॉडी एकदम वैसे बलशाली दिखाने के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस जा रहा है, जबकि एक कैरेक्टर प्रेजेंस जो एक चीज़ होती है, ज़्यादा पीछे भी न जाए। स्टार प्लस के ऊपर जो महाभारत आया था उसमें जिस व्यक्ति ने शकुनी मामा का किरदार प्ले किया था ना, वो आज तक छपा हुआ है। क्यों? उसमें तो कोई बॉडी शॉट ही नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। विटीनेस, क्लियर विटीनेस जो थी ना उस कैरेक्टर की, उसको जिस तरीके से उस एक्टर ने प्ले किया था, जो काणापन दिखाया था, वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी था कि इस कैरेक्टर की क्या मानसिकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग प्रभास को एज भगवान राम देखते हैं तो हमें कहीं से कहीं तक भी वो फील नहीं आता कि ये भगवान राम ही है। अच्छा, एक चीज़ है जो कि इस ट्रेलर में वाकई अच्छी थी, और वो कुछ दिनों पहले अपडेट आई थी, तभी मुझे लगा था कि ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। प्रभास ने साहो और राधेश्याम में एक बहुत बड़ी गलती ये करी थी कि बाहुबली के बाद जो उनको कॉन्फिडेंस मिला था, उस कॉन्फिडेंस के कारण उनको ये लगने लगा था कि भाई अब अपन पूरी तरह से फिट है, अपने कोई डबिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने राधेश्याम और राधेश्याम के साथ साथ साहो में भी खुद की ही आवाज़ दे दी थी हिंदी में भी, जो लोगों को पसंद नहीं आई थी, पब्लिक उससे कनेक्ट नहीं कर पाई थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों मूवीज़ फ्लॉप हो गई। फ़ायदा तो कहीं क्या, नुकसान उठाया।
अब ऐसे में आदि पुरुष में डायरेक्टर ओम राउत ने ये चीज़ ज़रूर कन्विंस करवा दी किसको, प्रभास को, कि भैया अपनी आवाज़ के ऊपर तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हिंदी में बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसा में इंटरव्यू शरद केलकर, पूरे के पूरे टीज़र में आपको शरद केलकर ही सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिखाई पड़ेंगे, बाकी सब वहाँ पर कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। रावण के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तानाजी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था सैफ अली खान ने, जिसके के बाद उनको एज अ रावण यहाँ पर कंसिडर किया गया था। लेकिन यहाँ पर उनका एनिमेशन देखकर भी ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या कर दिया। मतलब वो रावण विद्वान कम और सही में कहीं का जो आक्रमणकारी रहते थे ना, जो अफगानिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर आके आक्रमण किया करते थे, वो कैरेक्टर ज़्यादा प्ले करते हुए लग रहे हैं। हाँ, कृति सेनन इसमें वाकई में बहुत अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर लगी। हालांकि टीजर में उनको स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी कम मिला था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं उनके लिए। अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं ये टीज़र जो है ये देख रहा हूँ मैं करीब करीब अभी 12:30 बजे दिन के, इसको 57 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। इसको देखकर समझ में आता है कि आज की डेट में जो मेकर्स हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। उनको पता है कि हमने एक ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया है जो सब्जेक्ट पब्लिक को ग्रैब करेगा। भाई आज के देश में अगर आप लोग बात कर रहे हो कि हमारे देश में चुनाव है वो ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर लड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मूवीज़ भी आजकल वैसी ही बन रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवा से दूर चले जाए, लेकिन अगर आप भगवा को दिखाना चाह रहे हो तो कम से कम उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट तो करो। सिर्फ इसीलिए क्योंकि पब्लिक अभी उस चीज़ को देखना चाह रही है, ये बोलते हुए आप उस चीज़ को घटिया बनाकर मत बेचो। आप बोल रहे हो कि हमने 4-5 साल का टाइम लगाया, 500 करोड़ का बजट लगाया, तो फिर एक काम करो, बजट का बाइफिकेशन दे दो। क्योंकि मुझे पता है कि बजट के बाइफिकेशन में एक चीज़ ज़रूर निकल कर क्लियर आ जाएगी कि आधे से ज़्यादा पैसा तो शायद एक्टर्स की फीस में ही चला गया होगा। अच्छा, अगर अभी हम रिलीज़ हुई कंटारा और PS1 की बात करें, PS1 की ही बात करें जो कि अधिकतर लोगों ने सुन भी ली और देख भी ली है, उस मूवी का बजट है एक फर्स्ट पार्ट का 250 करोड़ रुपए, जो कि जस्टिफाई इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो VFX है वो फिर भी तुलनात्मक रूप से ठीक है। इसमें तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बंदर कूदते हुए आ रहे हैं, वानर सेना के बंदरों को जिनको दिखाया गया है, वो प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का पूरा कॉपीड सीन है। तो मतलब आप पब्लिक को आज की डेट में इंटरनेट के युग में बेवकूफ़ बनाकर आखिर आपको क्या हासिल हो जाएगा। आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सरासर आपको बस ऐसा लग रहा है कि बस पब्लिक का पास अपने पास एक मौका है को काटने का, काट दो। अब ठीक है, मैं एक बार ये मान सकता हूँ कि हो सकता है टीज़र जल्दबाजी में रिलीज़ किया गया है, इसीलिए शायद हम चीज़ों को इग्नोर किया गया, लेकिन ट्रेलर सामने आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि सोशल मीडिया पर हर तरफ छा चुका है कि भैया सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई आदमी है तो वह शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान के पठान की भिड़ंत होने वाली थी आदि पुरुष से। तो अब ऐसे में आदि पुरुष का जो टीज़र निकल कर आया है वो तो बिल्कुल भी चाय कम पानी, उससे एक्सपेक्टेशंस 0 के आसपास पहुंचती जा रही हैं। ट्रेलर ज़रूर इसकी टोन सेट कर सकता है अगर ट्रेलर में सुधार सामने आता है, लेकिन अगर इसी लेवल का एनिमेशन, इसी तरह का पुष्पकविमान यूज़ किया गया है तो यकीन मानिए इस मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता और प्रभास की हैट्रिक लगेगी। ये एक बात है, ये ध्यान रखना। और प्रभास हैट्रिक नहीं लगा पाया ना तो फिर समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मूवी में वाकई में कुछ अच्छा था। वरना आज की डेट में ऐसा नहीं है कि पब्लिक बिल्कुल अंधों की तरह जाएगी। पब्लिक ये भी देखेगी कि आपने जो मूवी बनाई है वो वाकई में अच्छी बनाई भी है कि नहीं बनाई है। आप लोगों ने अगर टीज़र देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं तो वाकई में इससे डिसअपॉइंटेड हूँ। आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।